पैसे, पैसे, पैसे। हर किसी को पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज़ इन एवरीथिंग मनी इज़ इम्पोर्टेंट, मनी इज़ नीडेड। बट जैसे आप लोग अभी स्ट्रगल कर रहे होंगे, अगर आप टीनेजर हो, अगर आप कॉलेज वगैरह में हो और पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, पापा से रिचार्ज कराने के लिए, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए, बाहर घूमने के लिए, सोलो ट्रैवल करने के लिए या और किसी अपने शौक पाने के लिए, देन ये सब चीज़ें मैंने की। बट आई हैड डिफरेंट माइंडसेट। मेरा माइंडसेट ये नहीं था कि आई दिस विल बी सेम। आई वांट टू चेंज। आई वांट टू चेंज दिस फॉरएवर। आई वांट टू टेक रिस्पांसिबिलिटी एंड मेक मनी माई सेल्फ। एंड in 60 days, I had made around 25K. Not online, not from YouTube, not from business and stuff, but offline. If सोच के देखो, अगर मैं offline इतना कमा सकता हूँ, so what can I achieve online if I had done what I want to do? जो मैंने सोचा है, अगर मैंने वो कर लिया, possess, manifest, then no one can beat me. और ये सब कोई ऐसे नहीं होता कि राजा का बेटा राजा, दैट्स काइंड ऑफ बुलशिट। इट्स ग्रीड, इट्स टोटली हंगर। जो भूखा होगा उसे कोई नहीं रोक सकता। ये मैंने पहले से ही सुना है और ये मेरे माइंड में फिक्स कर लिया था कि जो भूखा होगा उसे कोई नहीं रोक सकता, चाहे फिर सामने कोई भी क्यों ना हो। इट डजेंट मैटर तुम कहाँ से आते हो, तुम गाँव से हो, कस्बे से हो, या फिर तुम दूसरी दुनिया से हो, सबके लिए रूल्स हैं। तुम्हें सिर्फ काम करना है। यू जस्ट हैव टू वर्क, यू हैव टू डू थिंग्स। क्योंकि वैसे भी कुछ हो नहीं रहा। अगर तुम कुछ करोगे तो एटलीस्ट तुम ट्राई कर रहे हो। तुम 10 बार फेल होगे, बट 11वीं बार तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा, और जब रिजल्ट मिलेगा इट विल बी बिग फकिंग चंक। तुम खुद हैरान हो जाओगे, ओह शिट, व्हाट हैव डन। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अगर मैं इससे ज़्यादा सोचता तो वो भी कंप्लीट हो जाता। ऐसा तुम्हारा माइंडसेट रहेगा। तो क्यों ना फिर तुम बड़ा सोचो, और क्यों ना तुम बड़ा करने की कोशिश करो। क्यों ना तुम अपनी ज़िंदगी चेंज करने के बारे में सोचो, ना कि उसी दलदल में रह जाओ जहाँ पर एक दूसरे को स्टेटस गेम खेल खेल के लोग खुश हो जाते हैं, डोपामिन ले लेते हैं और कहते हैं कि आई एम बिग फ्रॉम यू, आई एम बिगर देन यू एंड फकिंग शिट। क्यों ना वो सब छोड़कर तुम खुद काम करो और यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। कुछ लेसन जो कि मैं तुम्हें चाहता हूँ शेयर करना, फ्रॉम माई experience and my learnings of the 25K in 60 days. First, give and volume beats everyone. Volume beats talent. Hard work is kind of volume. जितना तुम्हारा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम से मेरा मतलब वो म्यूजिक वाला वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम से मेरा मतलब क्या कहते हैं उसे, जैसे मैं 10 वीडियो बना रहा हूँ, कोई और होगा जो कि सेम 10 वीडियो बना रहा है, बट अगर मैं 20 वीडियो बनाऊँ, मतलब दिन का, लोग एक तो बना ही लेते, अगर मैं दिन का 2 बना लूँ, वॉल्यूम बढ़ा लूँ अपनी, तो चांसेस विल इंक्रीज कि मैं जीतूंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज माई वॉल्यूम इज मोर। अगर तुम हर जगह पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि ज़्यादा इंटरव्यू दो। कोई एक जगह पे एक इंटरव्यू देता है, तो तुम एक दिन में 2 इंटरव्यू दो, 3 इंटरव्यू दो, 4 इंटरव्यू दो। तो चांसेस विल इंक्रीज कि तुम हायर पे मिले। तो चांसेस विल इंक्रीज दैट तुम्हारी जो जॉब कर रहे हो तुम, वो जॉब का तुम्हें अच्छा पैसा मिले। क्यों पता है? क्योंकि तुमने ट्राई किया, और तुम जब ट्राई करोगे तो तुम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज निकालोगे जो सामने वाला नहीं निकाल पाएगा, राइट?
वैसे ही तुम्हें अगर अपने लिए अपॉर्च्युनिटीज़ निकालनी है, सबसे बेस्ट वे क्या होता है पता है? ट्राई करना, न्यू-न्यू, डिफरेंट-डिफरेंट पाथ्स को ढूँढ निकालना, उसके बारे में सोचना, बात करना, जाकर देखना कि क्या है उस रास्ते पे। और ऐसे ही तुम फैंटेसीज़ या प्लान बनाने में रहोगे, you will fuck by the guy who is trying, not planning. Execution is important. जितना जल्दी और जितना अच्छा तुम एग्जीक्यूट कर लोगे, उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। सेकंड जो लर्निंग है वो है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम जो अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हो ना कि हाँ, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई एम पुअर एंड फकिंग ब्रोक। क्यों पता है? क्योंकि हमें बचपन से बताया जाता है कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम क्या कर सकते हैं। और इसी मेंटालिटी की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम क्योंकि हमारा ये जो माइंडसेट है ना, ये फिक्स माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट नहीं। ग्रोथ माइंडसेट क्या होगा पता है? कि हाँ, मैं हूँ, बट आई कैन चेंज इट। और जैसे तुम ये सोचने लगते हो ना, तुम्हारी सोच पहले बदलने की ज़रूरत है। तो तुम अपने लिए न्यू-न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ खोल पाते हो कि हाँ, नहीं, मैं कर सकता हूँ, तो मेरे लिए क्या रास्ता है? मेरे लिए रास्ता है कि हाँ, जॉब अभी भी अवेलेबल है। वरना अगर तुम ये सोच लो कि मैं पहले से ही गरीब हूँ, तुम ये सोचोगे, "अरे यार, जॉब्स तो रही नहीं।" फिर जॉब्स नहीं रही तो लोगों के पास काम नहीं है, पैसे नहीं कमा पा रहे लोग, क्यों मुझे काम देंगे? ऐसे-ऐसे लिमिटिंग माइंडसेट आने लगते हैं धीरे-धीरे। बट क्यों पता है? क्योंकि तुमने अपने माइंड में वो प्लांट किया। अगर तुम वो प्लांट ना करते, तो तुम्हें अच्छे थॉट्स आते कि हाँ, ये मुझे जॉब है और मुझे इतना मिल रहा है। ओह! येस, इट इज़ गुड। सो अगर मैं इससे रीइन्वेस्ट करूँ अपने स्किल्स में, अपने डाइट में, अपने आप में, देन आई कैन इम्प्रूव, मैं कुछ कर सकता हूँ। वैसे ही बट अगर तुम्हारा माइंडसेट ही ऐसा है कि ओह शिट यार, नहीं मैं नहीं कर सकता, ये वो फलाना, ये मेरे बस का बात नहीं है और ये मेरे नसीब में ही है, यू कांट चेंज ब्रो, क्योंकि तुमने वो सोच लिया। इसलिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैव एन ग्रोथ माइंडसेट। थर्ड थिंग इज ट्राई करो भाई। तुम ट्राई नहीं करते, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि तुम ट्राई नहीं करते, बीच में छोड़ देते। ट्राई करने से मेरा मतलब, अगर तुम्हें कोई इंटरव्यू, अलग से मत बताओ कि यार कौन जाए इतनी दूर, जाके देख लो। एंड आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स, अगर तुम्हें जॉब ना भी मिली ना, तुम्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा कि ओ, यहाँ पॉलिटिक्स होता है, यहाँ पर ये ऐसा भी होता है कि कंपनियां ऐसे भी होती है, ऐसे भी हायर करती है, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स तुम्हें पता चलेगी। तुम्हें न्यू इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा कि हाँ, अच्छा ऐसा भी है। तो कुछ ना सही, तुम्हें कुछ ना कुछ देखने को सीखने को मिलेगा। उसके लिए इंटरव्यू देने चले जाओ। मैं इंटरव्यू देने क्यों कर रहा हूँ पता है? क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है? जॉब कर लो, पार्ट टाइम जॉब या फिर लो लेवल की जॉब, जहाँ पे हम सीख रहे हो, ना कि मैं परमानेंट जॉब की बात नहीं कर रहा। वो तो है बट एज एन सर्वाइवल थिंग कि हाँ। और बाहर के देश की तो बात अलग है, वहाँ पे चलता है। यहाँ पे कैसा है, हमें सर्वाइवल का देखना पड़ता है कि रात को खाने को रोटी नहीं और हमें बड़े बड़े सपने देखो तो अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए खाने को रोटी हो, फिर मैं ऑनलाइन करूँ या फिर ऑफलाइन करूँ, सब चलेगा। बट स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ बेस होना चाहिए कि हाँ, कुछ ना हो भी हो तो मेरे पास ये है, सो मैं भूखा तो नहीं रहूँगा। अगर इस मेंटालिटी से तुम रहोगे ना, यू विल बिकम सक्सेसफुल, यू विल अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। क्यों पता है? क्योंकि तुमने अपने लिए स्ट्रॉन्ग बेस तैयार किया। तुमने छोटा काम, बड़ा काम ये सब छोड़ने के बजाय तुमने सिर्फ काम किया है। मुझे इस मामले में यूपी बिहार के लोग बहुत, कि कितना भी काम कर ले थकते नहीं, और हर एक फील्ड में तुम्हें मिल जाएगा। क्या चाहिए? ज़रूरतें क्या है पता है? हाँ, ज़रूरतें बेकार है बट चल जाती है उनको, उनको सिर्फ
चाय, बिस्किट या ऐसी चीज़ चाहिए बस। मैं खाना ना भी दो, चाय बिस्किट से भी चल जाता है उनका दिन। काम कोई भी हो, कितना भी ताकतवर हो, बर्फ़ उठाना या पत्थर फोड़ना, ये कोई भी कारागिर का काम वो कर पाते। क्यों पता है? भूख, उन्हें भूख लगी है, तुम्हें लगी है, बट हमें राजा बेटा की तरह पाला गया है, इसलिए हमारे पास वो स्किल्स नहीं, हमारे पास वो हंगर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि छोड़ दो सब, मॉन्क मोड पे चले जाओ और बन जाओ हंग्री और फाइंड आउट योर थिंग। कि उससे क्या होगा पता है? तुम्हें खुद पता चलेगी अपनी कैपेबिलिटीज। तुम खुद जान पाओगे, ओह शिट यार मैं इतना काबिल था। वो एक होता है ना, पत्थर के वो आकार देना, मूर्ति बनाना सुंदर सी, है तो वही पता है, सिर्फ उसे थोड़ा सा काट पीट के एक सुंदर आकार देने का काम करना। जैसे तुम हो, अभी पत्थर हो समझ लो, तुम्हें भी अच्छा आकार दिया जा सकता है अपनी जिंदगी, बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए अभी से स्टार्ट कर दो। मनी इज इम्पोर्टेंट, ये सोच तुम रखना भी मत कि मनी इज नथिंग एंड वो। हालांकि आजकल के लोग समझ जाते हैं कि हाँ मनी इज इम्पोर्टेंट, वी शुड वर्क फॉर इट, बट लोग क्या कहते हैं कि जलने की भावना रखते, जलना नहीं है। तुम किसी से जलोगे तो तुम नहीं कमा पाओगे, क्योंकि तुम दूसरों की मेहनत देख रहे हो, तुम सीखो दूसरों से, बट उनसे एक्सपीरियंस लो, इंस्पिरेशन लो। उसकी जो ग्रोथ है वो उसमें नसीब अब काम करता है कि हाँ उसका नसीब है, जो कर रहा है उसके पास है, तुम जो कर रहे हो तुम्हारे पास है, उसने जो काम किया, उसने जो बीज बोया था उसे उसका फल मिल रहा है। तुम जो बीज बोओगे तुम्हें उसका फल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे वन ऑन वन कॉल पे बात करने के लिए, चेकआउट द इनकम। और हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे कनेक्ट करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया के लिंक्स भी मिल जाएंगे। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो उन्हें भी चेकआउट कर लेना। एंड अपना ख्याल रखना ब्रो।